मुझे लगता है कि ये आज जिस कार्यक्रम का आगाज हो रहा है ये आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा। खास तौर से हमारी बहनों की ज़िंदगी के बदलाव में इसकी जो भूमिका आने वाले दिनों में होने वाली है उसका जीता जागता नमूना आपने अभी देखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे ज़्यादा बड़ा परिणाम आने वाले दिनों में दिखेगा। कोशिश जरा सी की जो दुआओं के साथ साथ जलने लगे चिराग हवाओं के साथ साथ, ये एक ऐसी कोशिश है कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अनेक इस तरह के चिराग जलाएंगे। मुझे याद है 29 जून को इसी सभागार में विमेन एंटरप्रेन्योर्स के कार्यक्रम में हौसला का आगाज हुआ था और आज उम्मीद के साथ ग्रामीण अंचलों की उद्यमी महिलाओं के बिजनेस के स्केल को नई ऊंचाई देने के लिए उस दिशा में एक नई शुरुआत हुई। साथ उम्मीद, मुमकिन, हौसला, तेजस्विनी, इस तरह के अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं और इसका एक बड़ा मकसद है। खासतौर से हमारी जो बहनें हैं, हमारे जो नौजवान साथी हैं, क्योंकि ये अक्सर चर्चा आती रहती है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, ऐसे लोगों को कैसे केवल रोजगार नहीं बल्कि व्यापार से भी जोड़ा जा सके, इसकी कोशिश ईमानदारी से हो रही है। जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से विमेन एंटरप्रेन्योर्स का एक इकोसिस्टम डेवलप किया जाए, महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न और मजबूत बनाया जाए, जिस नई सुबह के आगाज की कल्पना इस स्कीम ने की है उसके वर्कफोर्स की भागीदारी कैसे, उसकी स्किलिंग, रीस्किलिंग, मार्केट लिंकेज, ये काम कैसे किए जाएं, ये सारे प्रोग्राम एक साथ जोड़ करके आज ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। कुछ दिन पहले जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आई थी तो उसमें विमेन एंटरप्रेन्योर्स पर एक लाइन लिखी हुई थी दैट विमेन आर इनविजिबल वर्कफोर्स। जेंडर गैप में मानता हूं कि एक हकीकत है, लेकिन उसी रिपोर्ट में महिला शक्ति को स्वीकार करते हुए लिखा गया है कि महिलाएं इस क्षेत्र में पुरुषों का मुकाबला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही हैं। और व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में जिस तेजी से महिलाओं की प्रगति हो रही है, मैं कहूं कि उनका सशक्तिकरण हो रहा है, उससे महिलाओं को आवाम में उनका पुराना गौरव वापस मिले। मुझे लगता है ये कामयाबी जल्दी हमारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। आप सब इतिहास जम्मू कश्मीर का जिन लोगों को पता है, मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में विमेन एम्पावरमेंट केवल किताबों में नहीं था, प्रेजेंटेशन तक नहीं सिमटा था, बल्कि उनकी स्थिति देश के बाकी हिस्सों की तुलना में जम्मू कश्मीर में काफ़ी बेहतर थी और सामाजिक क्षेत्र के अनेक स्थानों पर मैं कहूँ कि सर्वोच्च स्थान यहाँ महिलाओं का था। उनका खुद का प्राइवेट एस्टेट था जिसको वो मैनेज करती थी। गृह सूत्र में इस बात का जिक्र है कि जम्मू कश्मीर में पुरुषों तथा महिलाओं को पढ़ाई के एक समान अवसर दिए जाते थे प्राचीन काल में। अगर 10वीं शताब्दी की मैं बात करूं तो बेलना ने अपनी किताब में लिखा है कि कश्मीर में लगभग हर महिला पढ़ी लिखी है और फर्राटेदार संस्कृत बोल सकती है। 10वीं शताब्दी की बात है। वहीं दूसरी तरफ अभिनव गुप्त जी का नाम आप सब जानते हैं, वो लिखते हैं कि शिक्षा के मामले में महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा अधिकार यहाँ दिए गए थे। इन किताबों को पढ़कर एक बात साफ हो जाती है कि जम्मू कश्मीर में हमारी बहनें, बेटियाँ, जो उनका सामाजिक स्थान था वो पुरुषों के मुकाबले कभी कम नहीं था। और मैं और अगर इतिहास की बात करूं तो दे वर मिलिट्री कमांडर्स, डिप्लोमेट्स, रिलीजियस लीडर्स, आर्किटेक्ट, बिल्डर्स एंड मेनी वेर डूइंग मल्टीपल वर्क एट द सेम टाइम। सदियों बाद मैं समझता हूं कि ये समय दोबारा लौटने लगा है। लिटरेचर से लेकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक आज हमारी बच्चियां लड़कों को पीछे छोड़ करके गोल्ड मेडल अगर हासिल करने का मामला हो, अभी 2 विश्वविद्यालयों के कन्वोकेशन में, यूनिवर्सिटीज़ के कन्वोकेशन में मैं था,
चाहे वो कश्मीर यूनिवर्सिटी हो, इस्लामिक यूनिवर्सिटी हो, कोई तुलना ही नहीं थी। 70% गोल्ड मेडल्स बच्चियों को मिल रहे थे। ये स्थिति मैं समझता हूँ कि एक सुखद स्थिति है, और मुझे लगता है कि अब हमको रोल मॉडल खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारी बच्चियों में ही समाज के रोल मॉडल हमको दिखाई पड़ रहे हैं, और अभी दो जीते जागते नमूने मंच पर आप सबने देखा है। मॉडर्न एज की जो हमारी बच्चियां हैं, इनके रोल मॉडल कौन होंगे? मुझे लगता है ऐसे ही लोग होंगे। और नौजवानों के भी रोल मॉडल कौन होंगे? वे लोग नहीं हो सकते जो हिंसा के सहारे लोगों की जबान बंद करते हैं। वो लोग नहीं हो सकते जो बेगुनाह लोगों का खून इस सड़क पर गिराते हैं। वो लोग होंगे जो लोगों की जिंदगी में परिवर्तन करते हैं। ये बात हम सबको समझने की है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में अनेक इस तरह के रोल मॉडल हमें मिल जाएंगे। अभी चनैनी की हमारी बहन कौशल्या देवी तथा गांधरबल की बहन हमीदा को आप सबने सुना है। इनके सफलता की कहानी आपने इनकी जबानी सुनी है। अनंतनाग की एक बहन का मैं जिक्र करूंगा, रूबी बानो, पुलवामा के रूही, रंजीतपुर की पम्मी। ऐसी हजारों बहनें हमारी हैं जो वर्तमान पीढ़ी के लिए रोल मॉडल हैं, और मुझे लगता है कि समाज को ऐसे लोगों का अनुकरण करने की आवश्यकता है। And they represent power of women. They have nurtured right business attitude and mobilized a force for change within the community that is ensuring economic security and prosperity for others. What is absolutely clear right now is that a specifically tailored platform can be a major contributor to the socio-economic upliftment of women in rural and semi-urban areas, which is transforming itself as an economic unit. If you want to be an inventor or innovator, this is your real time. डॉक्टर हरीश ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि 48,000 से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप अभी जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। मेहता जी ने उसी में जोड़ा कि 11,000 नए सेल्फ हेल्प ग्रुप हमें इस साल बनाने हैं। 4 लाख से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हैं, और 1 लाख इस साल और जुड़ेंगी। ये कोशिश हो रही है। कुछ दिनों पहले मुझे बताया गया था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए जम्मू कश्मीर बैंक ने फाइनेंस की कोई कमी नहीं होने दी, और गत वर्ष 910 करोड़ रुपए इन ग्रुप्स को दिए गए। एक बड़ी राशि। और अभी आपने सुना मेहता जी को कि 910 करोड़ रुपए ये ज़्यादा नहीं है। अगर लोग आगे आएंगे तो पैसे की कोई कमी नहीं है, उसका इंतज़ाम है। और मैं आग्रह करूँगा कि अधिक से अधिक लोग इस योजना से जुड़ें, इसका लाभ उठाएं। आर्थिक सहायता विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए आवश्यक है, और ये सुनिश्चित किया गया है कि बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे की कोई कमी न हो। इसका इंतज़ाम, इसका भरोसा भी अरुण मेहता जी ने दिया है आपको। इसके अलावा 7 कार्यक्रम की मदद से अब ऐसी यूनिट को जिनमें पोटेंशियल है, मेंटरिंग और ट्रेनिंग के जरिए नेशनल मार्केट लिंकेज भी प्रदान कराने की कोशिश होगी। मित्रों, पिछले 1 साल में जिन स्थानों पर मैं गया हूँ, चाहे वो ब्लॉक दिवस का कार्यक्रम हो, बैक टू विलेज का कार्यक्रम हो, मैंने देखा है सभी कार्यक्रमों में सेल्फ हेल्प ग्रुप के स्टॉल वहाँ लगे रहते थे।